हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं जीके स्टेशन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए लुसेंट सीरीज टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, पुराण, वेद, महाभारत। इसका राइट आंसर है वेद। दो नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 1028, 10, 10,462, 11। इसका राइट आंसर है 10। तीन नंबर प्रश्न, वेद का संकलनकर्ता कौन है? कात्यायन, महर्षि वेदव्यास, लोमहर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास। 4 नंबर प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील, होत्र, वेद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है खील। 6 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, परीक्षित, वेदव्यास। इसका राइट आंसर है विश्वामित्र। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। 8 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1028, 10, 200, 10,462। इसका राइट आंसर 10,462 होगा। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है। 9 नंबर प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 4, 3, 2 और 5। इसका राइट आंसर होगा 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 10 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 10, 1028, 10,462, 11। इसका राइट आंसर होगा 1028। निम्न में से वेदों का क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसलिए पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और उसके बाद आता है अथर्ववेद। 12 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? 9वें मंडल, 8वें मंडल, 3रे मंडल और 10वें मंडल। इसका राइट आंसर है 3रे मंडल।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई हैं? 200, 250, 350, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। 14 नंबर प्रश्न, किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। 15 नंबर प्रश्न, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, 108, 4, 2। इसका राइट आंसर होगा 6। दो ऋचाओं की रचना निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, सोम के लिए, सावित्री के लिए। इसका राइट आंसर होगा अग्नि के लिए। 17 नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 18, 6, 16। इसका राइट आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। 18 नंबर प्रश्न, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, शुंगकाल। इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। 19 नंबर प्रश्न, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। चतुर्थ वर्ण समाज का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 8वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 10वें मंडल। चतुर्थ वर्ण समाज का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। होत्र क्या है? अभिलेखों को पढ़ने वाला, सामवेद को पढ़ने वाला, ऋचाओं को पढ़ने वाला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, ऋचाओं को पढ़ने वाला। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न, कौन सा वेद गौध और पग दोनों में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। पुराणों की रचयिता किन्हें माना जाता है? विश्वामित्र, लोमहर्ष, पुराणों के रचयिता किन्हें नहीं माना जाता है? विश्वामित्र, लोमहर्ष, उग्रश्रवा और 2 और 3 दोनों। इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र, क्योंकि पुराणों के रचयिता
लोमहर्ष और उग्र सर्वा को माना जाता है और विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आंध्र सातवाहन वंश। अथर्ववेद के रचयिता कौन हैं? विश्वामित्र, अथर्व ऋषि, वेदव्यास, कलहन। इसका राइट आंसर होगा अथर्व ऋषि। 28 नंबर प्रश्न, 25 ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सामवेद। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। 30 नंबर प्रश्न, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, अरबी, पाली, फारसी। इसका राइट आंसर पाली। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जातक, कथावस्तु, आगम, धर्मशास्त्र। इसका राइट आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न, शुल्क यजुर्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? ऐत्रेय ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। 33 नंबर प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10, 28, 108, 18 और 6। इसका राइट आंसर 108 होगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। 34 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, सोम देवता को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सोम देवता को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 35 नंबर प्रश्न, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्र, होत्र, अर्धायु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उदात्र होगा। 36 नंबर प्रश्न, गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण और वायु पुराण। इसका राइट आंसर वायु पुराण होगा। गुप्त वंश का संबंध वायु पुराण से है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक हैं? जैन, बौद्ध, फारसी और हिंदुओं की। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? पन्निनी, कलहन, विष्णुगुप्त, विज्ञानेश्वर। इसका राइट आंसर विष्णुगुप्त होगा, क्योंकि विष्णुगुप्त को ही चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है।
कथा वस्तु में, कल्पसूत्र में, जातक में और शतपथ ब्राह्मण में। इसका राइट आंसर होगा जातक। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? पन्नी, विष्णुगुप्त, कलहन, सभी। इसका राइट आंसर होगा कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन। इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक जीवन। बयालीस नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किस में वर्णित है? कथा वस्तु, जातक, कल्पसूत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कथा वस्तु। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्टास्वामी, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। 44 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। इसका राइट आंसर होगा गाय के लिए। 45 नंबर प्रश्न, चचनामा के लेखक कौन हैं? अली अहमद, डाइमेकस, कलहन और पन्नी। इसका राइट आंसर होगा अली अहमद। 46 नंबर प्रश्न, राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, हिंदी, पाली, अरबी। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। 47 नंबर प्रश्न, चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा में है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, फारसी। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर होगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। नारद स्मृति का संबंध किससे है? मौर्य युग से, आंध्र सातवाहन युग से, गुप्त युग से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा गुप्त युग। 50 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पन्नी, कलहन, डाइमेकस, मेगास्थनेस। इसका राइट आंसर है पन्नी। 51 नंबर प्रश्न, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है? राजतरंगिणी में, कल्पसूत्र में, चचनामा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा चचनामा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इस सीरीज में कितना स्कोर किए, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक और पार्ट अगले दिन आएगा। थैंक यू सो मच।